मध्यकालीन इतिहास के इस भाग में मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोर्स ऑफ मेडिवल पीरियड, यानी कि जो मध्यकालीन इतिहास है उसके क्या सोर्स हैं, यानी कि स्रोत कहां से कहां तक में मध्यकालीन इतिहास माना जाता है और उसको किस तरीके से हम मानते हैं खाए मध्यकालीन इतिहास रहा। तो इसके लिए हम सोर्स की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जिसमें मॉन्यूमेंट्स होंगे, पेंटिंग्स होंगी, क्वाइंस होंगे, और इसके बाद देखेंगे लिटरेचरी सोर्स, इसमें क्रॉनिकल्स को देखेंगे और साथ ही साथ में देखेंगे कुछ ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफीज़ को। और इसके बाद में देखेंगे ट्रेवलर्स, यानी कि कुछ जो ट्रेवलर्स आए जिन्होंने मध्यकालीन इतिहास के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में लिखा, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। द सोर्सेज ऑफ मेडिवल पीरियड, मध्यकालीन इतिहास के सोर्सेज से, यानी कि स्रोत से लेकर के। The sources of medieval period of India can be grouped into archaeological source and literary source। जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्रोत है उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है आर्कियोलॉजिकल, यानी कि पुरातात्विक स्रोत। ये वे स्रोत होते हैं जो हमें कहीं पे उत्खनन के दौरान प्राप्त होते हैं, उन्हें हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कोई भी मॉन्यूमेंट हो गया, यानी कि कोई भी इमारत हो गई, कोई भी बिल्डिंग हो गई, कोई बर्तन हो गया, कोई टूल हो गया, औजार या कोई वेपन्स, हथियार हो गए, तो इसे हम रखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स में। नेक्स्ट होता है लिटरेरी सोर्स, यानी कि लिटरेचरी में होता है साहित्यिक सोर्स। कोई भी अपनी आत्मकथा लिखा या कोई बायोग्राफी लिखी गई या कोई दूसरा लेखक किसी राज्य के बारे में या राजा के बारे में लिखा, तो इससे जो जानकारी मिलती है इसे हम कहते हैं लिटरेचरी सोर्स, यानी कि साहित्यिक स्रोत। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स को, यानी कि जो हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से होते हैं और उनसे जानकारी कैसे इकट्ठा की जाती है। जिसमें सबसे पहला है मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है इमारतें या धरोहर। वे धरोहर जो कि मास्क के रूप में हो सकती हैं, फोर्ट के रूप में हो सकता है, टॉम्ब के रूप में हो सकता है, इन्हें हम कहते हैं मॉन्यूमेंट्स। सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस इंक्लूड टेम्पल, पैलेसेस, टेम्पल यानी कि मंदिर, पैलेसेस यानी कि महल, मास्क मस्जिद, फोर्ट यानी कि किला, और टॉम्ब यानी कि मीनारे, कॉइन्स यानी कि सिक्के, इंक्रिप्शंस का मतलब होता है यानी कि उनकी लिपियाँ जो लेख होते हैं, अडेंसिल्स यानी कि बर्तन, टूल्स यानी कि औजार, वेपन यानी कि हथियार। इसमें थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। टूल्स वो होते हैं जो हम किसी ज़रूरी कार्य को करने के लिए करते हैं, जैसे खेत की गुड़ाई के लिए टूल्स होते हैं, जैसे कुदाल हो गया, धान या गेहूं को काटने के लिए होता है सेकल्स यानी कि हंसिया, तो इस तरीके से इनको हम टूल्स बोलते हैं। वेपन्स होते हैं जो कि ज़्यादातर लड़ाई में यूज़ होते हैं, जिसमें कि जैसे तलवार हो गया, ढाल हो गई, तो ये सभी वेपन्स के अंतर्गत आते हैं। ऑर्नामेंट्स यानी कि उनके आभूषण, एंड पेंटिंग्स, पेंटिंग्स यानी कि जो उनकी चित्रकला होती है वो उसे हम पेंटिंग बोलते हैं। दे गिव अस एन आइडिया ऑफ द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ टाइम्स। तो दोस्त ये जो चीज़ें होती हैं ये उस समय की, यानी कि जब किसी समय के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो उसकी पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, सोशल यानी कि सामाजिक, एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री का मतलब होता है आर्थिक इतिहास के बारे में पता चलता है। यदि अच्छी महल है, अच्छी मस्जिद है, मीनारें अच्छी बनी हुई हैं, तो इसका मतलब कि राज्य समृद्ध रहा होगा। ज़्यादा हथियार मिलते हैं यानी कि राज्य को हमेशा लड़ाई का सामना करना पड़ा है। ज़्यादा आभूषण मिले यानी कि महिलाओं को ज़्यादा सम्मान। तो इस तरीके से जो ये चीज़ें होती हैं, ये मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं, ये मॉन्यूमेंट्स किसी भी समय का हो सकता है। जैसे कि अभी हम मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं, तो मध्यकालीन इतिहास में भी ये उस समय के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास के बारे में जानकारी देता है। मैनी रूलर्स पार्टिकुलरली इन साउथ इंडिया इनकरेज टेम्पल बिल्डिंग। बहुत से ऐसे शासक थे जिन्होंने टेम्पल बिल्डिंग यानी कि मस्जिद के निर्माण में बहुत ज़्यादा ही योगदान दिया, बहुत ज़्यादा ही उसको बढ़ाया। खास करके यदि हम साउथ इंडिया की बात करें कि दक्षिण भारत की बात करें, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं ढेर सारे मंदिर। और इसका कारण था कि जो मध्यकालीन वहाँ के शासक रहे हैं वो शासक ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर को बनाने के लिए इनकरेज हुए हैं।
टेम्पल्स दस आर अ रिच सोर्स ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल हिस्ट्री। जो मंदिर है ये उस समय के रिच सोर्स हैं रिलीजियस और कल्चरल हिस्ट्री की, यानी इससे ये पता चलता है कि उस समय का जो समाज था वो धार्मिक ज़्यादा था, और साथ ही साथ में जो धार्मिक होगा तो उसकी सांस्कृतिक इतिहास जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। तो मॉन्यूमेंट से ये चीज़ें हमको सीखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पेंटिंग्स की। पेंटिंग्स आर अनदर वैल्यूएबल सोर्स एज दे टेल अस अबाउट द कस्टम्स, फूड हैबिट, ड्रेस एंड ज्वेलरी ऑफ द पीरियड। किसी भी समय काल में जो पेंटिंग बनाई जाती है उस समय काल के हिसाब से वो पेंटिंग बनाई जाती है। तो ठीक ऐसे ही जो पेंटिंग मध्यकालीन इतिहास की बनाई जाती थी उसमें वहाँ के कस्टम्स के यानी कि रीति रिवाज क्या थे, भोजन करने का तरीका क्या था। चूँकि होता है ना कि कुछ फ़ोटो जैसे बनाए जाते हैं जिसमें लोगों के खाने का चित्रण किया जाता है, तो इससे ये पता चल जाता है कि लोगों के खाने का तरीका क्या था, किस तरीके का भोजन करते थे। ड्रेस यानी कि पहनावे का पता चलता है कि लोग उस समय किस तरीके के कपड़े पहनते थे, और ज्वेलरी कि किस तरीके का आभूषण लोग उपयोग में लाते थे। तो ये सब पेंटिंग्स को देख करके पता चलता है। नेक्स्ट है कॉइन्स। कॉइन्स गिव अस डेट्स ऑफ इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स। जो सिक्के होते हैं वो राजनीतिक इवेंट्स की, राजनीतिक घटनाओं की एक महत्वपूर्ण डेट देते हैं। जैसे आज भी हम लोग एक बात करें तो जब भी कोई महत्वपूर्ण डेट होती है तो उस डेट पे, उस तारीख पे कुछ न कुछ स्मृति के रूप में जारी किया जाता है, खास करके सिक्कों में। जैसे किसी महापुरुष की कोई जयंती होती है या निर्माण होता है तो ऐसे समय में उनके नाम से कोई सिक्का जारी कर दिया जाता है। ठीक वैसे ही उस समय भी होता था कि वहाँ की पॉलिटिकल लाइफ का पता चलता था सिक्कों के जरिए। अ बुक ऑन कॉइन्स टाइटल द्राया परीक्षा यानी कि धैर्य परीक्षा जिसे कहते हैं, एन एग्जामिनेशन ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की परीक्षा, वॉज रिटन ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में एक किताब लिखी गई जिसे द्रार्य परीक्षा नाम से कहा गया, यानी कि एन एग्जामिनेशन ऑफ कॉइन्स। इट लिस्ट्स द कॉइन मिंटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द सुल्तान। यह उन सिक्कों के बारे में जानकारी देता है जो उस समय सुल्तान के राज्य में चलते थे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिटरेचरी सोर्स के बारे में। अभी तक हमने देखा आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो कि फर्स्ट पार्ट था। अभी हम देख लेते हैं सेकेंड पार्ट को, यानी कि जो मध्यकालीन इतिहास होता है उसके जानने के दो सोर्स, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेचरी। तो लिटरेचरी सोर्स को देख लेते हैं। रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द मेडिवल पीरियड आर फाउंड इन प्लेंटी, यानी कि पर्याप्त मात्रा में रिटन रिकॉर्ड पाए गए। पेपर वॉज इजिली अवेलेबल ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय जो पेपर था वो आसानी से उपलब्ध था। देयरफॉर मोस्ट राइटिंग ऑफ दिस पीरियड इज ऑन पेपर, इसलिए ज़्यादातर यहाँ की जो लेख हैं, जो लिखावटें हैं वो पेपर पे ही पाई गई हैं। लिटरेचरी सोर्सेस इंक्लूड क्रॉनिकल्स ऑफ कोर्ट, हिस्टोरियंस, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, फरमान्स एंड करेस्पॉन्डेंस यानी कि लेटर्स ऑफ द किंग्स एंड अदर कोर्ट रिकॉर्ड सच एज दीज रिगार्डिंग जस्टिस एंड टैक्सेस एंड ट्रेवलॉग्स। ये सभी चीज़ें जो होती थी, जैसे क्रॉनिकल होता था। क्रॉनिकल का मतलब होता है कि कालानुक्रमिक इतिहास, कोर्ट में कब क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, तो एक कालखंड में लिखा जाता है, उसे कहते हैं क्रॉनिकल। बायोग्राफीज होती हैं, जब किसी व्यक्ति की जीवनी के बारे में लिखा जाता है तो उसे हम जीवनी या बायोग्राफी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी होता है जब कोई खुद से अपने जीवन के बारे में लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। फरमान होता है राजा के द्वारा दिए गए आदेश, और करेस्पॉन्डेंस होता है लेटर्स यानी कि जो कोई पत्राचार होता है राजा के द्वारा कोई प्रजा को भेजा गया, प्रजा के द्वारा राजा को भेजा गया। तो इस तरीके से ये लिटरेचरी सोर्स होते हैं जिससे ये पता चलता है कि उस समय का जो राजनीतिक और सामाजिक जीवन था वो कैसा था। अब क्रॉनिकल्स की बात कर लेते हैं कि तो क्रॉनिकल्स आर द रिटन रिकॉर्ड ऑफ द किंग, देयर एंड लाइफ ऑफ द कोर्ट। ये जो क्रॉनिकल्स होते हैं यानी कि जो कालानुक्रमिक होते हैं, ये रिटन रिकॉर्ड होते थे राजा के शासन के, और कि किस तरीके से उन्होंने कोर्ट में शासन किया, अपने लाइफ में उन्होंने किस तरीके से लोगों के बीच में अपने नियम को चलाया या अपनी प्रजा की किस तरीके से देखभाल की। मोस्ट किंग्स हैड कोर्ट क्रॉनिकल्स हु रोट इन डिटेल अबाउट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग देयर रेन। बहुत से ऐसे शासक हैं या राजा हैं जिन्होंने अपने क्रॉनिकलर से यानी कि जो लेखक थे उन लेखकों से उस इतिहास के बारे में, उस शासन के बारे में पूरे विस्तृत रूप से लिखवाया जो उन्होंने अपने जीवन काल में शासन किया, यह देखभाल की। मोस्ट ऑफ द रिटन आर इन पर्शियन एंड तुर्किश। इनमें से कुछ ज़्यादा फारसी और
तुर्की भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि जो मध्यकालीन इतिहास रहा हुआ है, इन मध्यकालीन इतिहास में ज़्यादातर मुगलों का शासन देखने को मिलता है। तो इसलिए जो मुगल थे इनके लिए खास करके फारसी भाषा और तुर्की जो भाषा थी वो इनके समझ में ज़्यादा आती थी, यानी कि ये तुर्किस्तान क्षेत्र से आए हुए थे, तो ये इसीलिए उस क्षेत्र की भाषा को यहाँ पे प्रयोग किए। सम इम्पोर्टेंट क्रॉनिकल ऑफ द मेडिवल पीरियड आर एज फॉलो। कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉनिकल हैं जिसमें से राजतरंगड़ी है, रिटन बाय कल्हड़ इन हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ द कश्मीर। कश्मीर के राजा के शासनकाल में कल्हड़ के द्वारा लिखी गई ये किताब है राजतरंगड़ी। तारीख ए फिरोज शाही बाई जियाउद्दीन बर्नी डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली टिल द रीजन ऑफ द फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दिल्ली के सल्तनत के बारे में जियाउद्दीन बर्नी ने इसे लिखा है। इनका शॉर्टकट नाम बर्नी भी कहा जाता है और इस किताब का नाम तारीख फिरोज शाही भी कहा जाता है। अगला है तारीख ए फरिश्ता बाई फेरिस्ता के द्वारा लिखी गई रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के इतिहास का एक रिकॉर्ड है फ्रॉम द टाइम ऑफ द तुर्क्स टिल द 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी तक के तुर्क के इतिहास के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट है खाजाइनुल फुतूह एंड तुगलकनामा। ये आमिर खुसरो ने लिखा है और ये खिलजी वंश और तुगलक वंश को लेकर के लिखा है। तो ये कुछ थी क्रॉनिकल्स थी जिससे हमें उस समय के शासक के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज को। एमंग द ऑटोबायोग्राफीज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर फ्यूतहत ए फिरोज शाही बाई फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फुतुरहत ए फिरोज शाही लिखी गई। बाबर नामा बाबर के द्वारा लिखी गई और तुजुक ए जहांगीरी इम्परर जहांगीर के द्वारा लिखी गई। ये कुछ इनकी ऑटोबायोग्राफीज रही हैं। सम इम्पोर्टेंट एंड वेल नोन बायोग्राफीज ऑफ मेडिवल पीरियड आर एज फॉलो। पृथ्वीराज रासो एक बायोग्राफी है जिसे चंद्रबरदाई ने लिखा हुआ था और इसमें उन्होंने चौहान शासक खास करके पृथ्वीराज चौहान के बारे में जिक्र किया हुआ है। नेक्स्ट है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा हुआ था जिसमें मुगल शासक हुमायूं के बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने लिखी हुई थी। नेक्स्ट है अकबर नामा। ये अब्दुल फजल ने इसको लिखा हुआ है जिसमें एम्परर अकबर के शासन के बारे में जानकारी इसमें हमको मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेवलॉग्स का मतलब कि जो यात्री होते हैं जो एक देश से दूसरे देश में जाकर के वहाँ के या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के वहाँ के लोगों को देखते हैं, वहाँ के बारे में जो पढ़ते हैं जो समझते हैं वो अपनी किताब में लिखते हैं, तो उन्हें कहते हैं ट्रेवलॉग्स। तो ट्रेवलॉग्स आर द नोट्स रिटन बाय द फॉरेनर ट्रेवलर्स हु विजिटेड इंडिया। विदेशी ट्रेवलर्स यात्री जो भारत में आए उनके द्वारा लिखा गया। मीट किंग्स एंड देयर सब्जेक्ट्स एंड रोट देयर एक्सपीरियंस इन अ फॉर्म ऑफ बुक। ये लोग आते और राजा से मिलते, राजा के साथ में उनकी प्रजा से मिलते और उनसे मिलने के बाद में वो अपने खुद के एक्सपीरियंस अनुभव यानी कि जो उन्हें समझ में आता वो उसे किताब में लिखते। सम ऑफ द वेल नोन विजिटर्स हु रोट ट्रेवलॉग्स। कुछ इम्पॉर्टेंट विजिटर्स हैं, कुछ यात्री हैं जो आए और यहाँ से आकर के उन्होंने कुछ सीखा, देखा और उसे अपनी किताब में लिखा, जिसमें प्रमुख रूप से है अलबरूनी हु कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। अलबरूनी सेंट्रल एशिया से आए हुए थे। इब्न बतूता हु रोट द रिहाल यानी कि ट्रेवल्स। ये इब्न बतूता एक ट्रेवलॉग्स यानी कि ट्रेवलर हैं जिन्होंने लिखा। नेक्स्ट है अब्दुल रजाक हु वॉज सेंट बाय द रूलर ऑफ द पर्सिया टू द किंगडम ऑफ द विजयनगर। विजयनगर राज्य में पर्सियन शासक के द्वारा भेजे गए एक दूत थे और ये आकर के विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखे, पढ़े, समझे और उसके बारे में लिखा। ट्रेवलर आल्सो कम फ्रॉम द यूरोप। यूरोप से कुछ आए जिसमें खास करके मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, निकोलो मक्कई केम फ्रॉम द इटली और ड्यूराते बरबोसा एंड डेमिंगो पीस फ्रॉम पुर्तगाल। राल्फ फिच, विलियम हॉकिंस एंड सर थॉमस रो फ्रॉम इंग्लैंड एंड वर्नियर एंड टेवरियर फ्रॉम French, and their writing and letters are very valuable source of the
रिकंस्ट्रक्टिंग देयर हिस्ट्री ऑफ द मिडिवल पीरियड। अब ये जिन लोगों का नाम हमने अभी पढ़ा, हमने देखा इनमें खास करके ये जितने भी लोग थे ये बाहर से, विदेश से आए हुए यात्री थे, और इन लोगों ने जो यहाँ पे देखा उसे अपने पत्र के ज़रिए या किताबों के ज़रिए लिखा और लोगों के सामने ले आए। इनके जो ये लेख थे ये उस समय के इतिहास को पढ़ने समझने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस चैप्टर में बस आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आई होप कि इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है वीडियो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। ये वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।